नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत बड़ी और एकदम ताज़ा खबर आपके सामने रखता हूं जिसने पिछले कुछ घंटों में देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। राहुल गांधी ने अचानक से एक बहुत बड़ी इमरजेंसी बैठक बुला ली है और इस बैठक में जो रणनीति तय हुई है वो सीधे सीधे मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के सामने आ रही है। राहुल गांधी खुद अब सड़कों पर उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया है जो कांग्रेस पार्टी ने एकाएक इतनी बड़ी मीटिंग बुला ली है। क्या रणनीति बनी इस मीटिंग में, किन मुद्दों पर अब कांग्रेस सड़कों पर उतरने वाली है और सबसे बड़ा सवाल कि अब भारतीय जनता पार्टी इसका सामना कैसे करेगी, क्योंकि एक तरफ कल जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा खोला और अब दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है। ये सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूं। बस आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी आने वाली है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस वक्त देश में जो माहौल बना हुआ है वो सच में बहुत ही अनोखा है। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने कल यानी कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। ये पार्टी सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार आवाज उठाती हुई दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ पूरे देश भर में पहले से ही एनएसयूआई और आईवाईसी के कार्यकर्ता मैदान में डटे हुए हैं। अब आपको बताता हूं कि एनएसयूआई और आईवाईसी क्या है। एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है और आईवाईसी यानी इंडियन यूथ कांग्रेस ये पार्टी का युवा संगठन है। ये दोनों ही संगठन राहुल गांधी के सबसे विश्वस्त सिपाही माने जाते हैं। राहुल गांधी जिन्हें अपनी पार्टी का बब्बर शेर कहते हैं और ये बब्बर शेर इस वक्त पूरे देश भर में सड़कों पर उतर चुके हैं। हर एक राज्य में, हर एक जिले में, हर एक शहर में ये कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इसी बीच एक बहुत बड़ी इमरजेंसी बैठक हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब बहुत जल्द पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरने जा रही है। अब ये विरोध प्रदर्शन कब से शुरू होगा, किसके खिलाफ होगा, सरकार से क्या मांग की जा रही है और कौन कौन से शहरों में यह प्रदर्शन होगा, ये सारी जानकारी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता, राहुल गांधी के टॉप के लीडर सब के सब इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। चाहे आप झारखंड की बात करें, चाहे आप असम की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तराखंड हो, हर एक प्रदेश में इस वक्त एक जैसा विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एनएसयूआई ही मैदान में नहीं है बल्कि इंडियन यूथ कांग्रेस यानी आईवाईसी भी ताकत से सड़कों पर डटी हुई है। यानी कांग्रेस पार्टी के दोनों बड़े विंग, छात्र संगठन और युवा संगठन, दोनों ने एक साथ मोर्चा संभाल रखा है। अब खबर यह आ रही है कि नीट पेपर लीक के मामले पर तो विरोध प्रदर्शन पहले ही जारी है, लेकिन एक और बहुत बड़े मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है और इसी मुद्दे पर अब पूरे देश भर में बीजेपी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस खबर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर एक देशव्यापी अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है और इस अभियान की औपचारिक शुरुआत 20 जुलाई से होने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 20 जुलाई को सबसे पहला धरना प्रदर्शन कहां होगा, तो उसका जवाब है दिल्ली का जंतर मंतर। जी हां, वही जंतर मंतर जहां कल कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना बड़ा प्रदर्शन किया था। अब उसी जगह पर 20 जुलाई को कांग्रेस पार्टी का देशव्यापी अभियान शुरू होने जा रहा है। अब आप जरा सोचिए, इस वक्त मोदी सरकार के सामने कितने मोर्चे एक साथ खुल चुके हैं। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना अलग मोर्चा खोला हुआ है, दूसरी तरफ एनएसयूआई के कार्यकर्ता हर राज्य में मोर्चा खोले हुए हैं, तीसरी तरफ आईवाईसी के लोग सक्रिय हैं और अब चौथी तरफ कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े सांसद और खुद राहुल गांधी भी इस अभियान का हिस्सा बनने वाले हैं। राहुल गांधी का सीधा सड़क पर उतरना इस आंदोलन को और भी बड़ा रूप दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, अगर आप राहुल गांधी की राजनीतिक शैली पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि वो ज्यादातर बड़े और गंभीर मामलों को सबसे पहले संसद के अंदर उठाते हैं, फिर मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं और जब कोई मामला बेहद गंभीर हो जाता है तो वो बाकायदा
प्रेजेंटेशन के माध्यम से देश की जनता को सब कुछ समझाते हैं, मीडिया के सामने एक एक तथ्य रखते हैं ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। और इस बार जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक मुद्दों पर सरकार को घेरा है, उससे साफ है कि अब वो खुद भी सड़कों पर उतरने को तैयार है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से ये विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। और इसका मतलब ये है कि अब ये पूरा मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि देश के कोने कोने तक पहुंचने वाला है। अब आपको खबर का पूरा विस्तार बताता हूं। खबर बहुत साफ साफ लिखा गया है कि देश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ बढ़ रहे अत्याचार को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में एक बहुत बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया है। और इसी के साथ इंडियन यूथ कांग्रेस नीट पेपर लीक मामलों को लेकर के पहले से ही देश भर में राज्य दर राज्य विरोध प्रदर्शन कर रही है। यानी अब कांग्रेस एक ही नहीं बल्कि दो दो बड़े मुद्दों को लेकर के एक साथ सड़क पर उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। जरा सोचिए, कांग्रेस पार्टी एक मुद्दे पर नहीं बल्कि दो दो बहुत बड़े मुद्दों को लेकर के बीजेपी सरकार के खिलाफ पूरे देश भर में मोर्चा खोलने जा रही है। एक मुद्दा शिक्षा से जुड़ा हुआ है, यानी नीट पेपर लीक, सीबीएसई का मामला, एसएससी का मामला, और दूसरा मुद्दा सामाजिक न्याय से जुड़ा है, यानी दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज पर बढ़ रहे अत्याचार का मुद्दा। ये दोनों ही मुद्दे बहुत संवेदनशील हैं और दोनों ही मुद्दे देश की बहुत बड़ी आबादी को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। राहुल गांधी जिस तरह से लगातार वीडियो बना रहे हैं, जिस तरह से वो हर रोज सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं और जिस तरह से उनके सारे कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, उससे साफ है कि कांग्रेस अब इस बार पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब खबर यह कह रही है कि नीट पेपर का मामला तो लगातार चलता ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा बहुत बड़ा मामला भी अब सामने आ गया है। वो ये है कि देश के अंदर दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग और अल्पसंख्यक समाज के लोग, इन सब पर बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ अब एक देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। और इस पूरे आंदोलन की शुरुआत 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से होगी। अब आपको यह भी बता दूं कि यह बैठक कहां हुई थी और कैसे हुई थी। यह बहुत बड़ी बैठक कांग्रेस के मुख्यालय में हुई थी और इस बैठक के बाद एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान प्रतापगढ़ी समेत कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। पहले बैठक हुई, इसमें सारी रणनीतियां तय हुई और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह पूरी बात देश के सामने रखी गई। और तब यह तय हुआ कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर से यह विरोध प्रदर्शन औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में अल्पसंख्यक समाज के सांसद होंगे, अलग अलग राज्यों के विधायक होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, यानी कांग्रेस के टॉप के नेता और खुद राहुल गांधी भी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। जी हां, सबसे बड़े नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। इस पूरी रणनीति का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि जून के तीसरे हफ्ते में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दोनों संगठनों की एक बहुत बड़ी संयुक्त बैठक होगी, यानी एनएसयूआई और आईवाईसी दोनों एक साथ बैठेंगे और उसके बाद ये पूरा अभियान बाकी राज्यों में फैलाया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियान सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिला और ब्लॉक स्तर पर भी इस पूरे मामले को पहुंचाया जाएगा, यानी एकदम जमीनी स्तर पर लोगों तक ये बात पहुंचाई जाएगी। अब आपको बताता हूं अब तक कहां कहां विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं और आगे कहां कहां होने वाले हैं। आईवाईसी ने अब तक इस मुद्दे को लेकर के गोवा में विरोध प्रदर्शन किया, पुणे में किया, मुंबई में किया, तेलंगाना में किया, असम में किया, कुरुक्षेत्र में किया, पानीपत में किया। ये सब प्रदर्शन हो चुके हैं। अब आगे जिन राज्यों में विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है उनमें मध्य प्रदेश शामिल है, झारखंड शामिल है, राजस्थान शामिल है, गुजरात शामिल है, चंडीगढ़ शामिल है, पंजाब शामिल है, केरल शामिल है, तमिलनाडु शामिल है। यानी इन सारी जगहों पर अब कांग्रेस पार्टी फिर से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करने जा रही है और इसकी टाइमिंग भी बाकायदा तय कर दी गई है। 7 जून को, 8 और 9 जून को, 10 जून को, 13 जून को, 14 जून को, 15 जून को, 16 जून को, 17 जून को, 20 जून को और 22 जून को, यानी आज से ही यह विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आज 7 तारीख है और आज से ही मध्य प्रदेश से इस विरोध प्रदर्शन की औपचारिक शुरुआत हो रही है। यानी कल के दिन ही जहां एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोला था, अब आज से ही कांग्रेस पार्टी भी पूरी ताकत के साथ सड़कों पर उतर चुकी है और जो आने वाला समय है वो वाकई बहुत दिलचस्प
दिलचस्प होने वाला है। अब आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, याद कीजिए राहुल गांधी ने जब कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में एक बहुत बड़ी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, उस वक्त उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब वो अलग अलग प्रदेश के 52 जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हैं तो उनका दावा है कि 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी। उन्होंने पूरे यकीन के साथ कहा कि मोदी सरकार गिर जाएगी, और तब से लेकर आज तक एनएसयूआई, आईवाईसी और पूरी कांग्रेस पार्टी हर एक मुद्दे को लेकर के सड़कों पर है, हर एक मामले पर सरकार को घेर रही है। और अब आज से एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और 20 जुलाई को दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर से इस आंदोलन का केंद्र बनेगा। तो असली सवाल यह है, क्या राहुल गांधी की बातें वाकई सच होने जा रही है? क्या वाकई मोदी सरकार पर इतना दबाव बन जाएगा कि उसे झुकना पड़ेगा? क्या एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का यह दोहरा हमला सरकार को बैक फुट पर ले जाएगा? ये सारे जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में ही मिलने वाले हैं। अब एक बहुत बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूं, इस पूरे माहौल में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि बीजेपी सरकार के सामने इस बार चुनौती बहुत अलग किस्म की है, क्योंकि एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी जैसे एक नया मंच है जो सोशल मीडिया से सड़कों तक पहुंच चुका है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जैसी एक पुरानी और स्थापित पार्टी है जिसके पास हर राज्य में, हर जिले में, हर ब्लॉक में संगठन है। अब जब ये दोनों ताकतें एक ही तरह के मुद्दे पर लड़ रही है तो सरकार के लिए स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक मोर्चे को संभालने में अगर सरकार लग जाए तो दूसरा मोर्चा खुल जाता है, और अगर दूसरे मोर्चे को संभालने में लग जाए तो तीसरा मोर्चा खुल जाता है। अब यहां पर कांग्रेस की रणनीति बहुत ही सोची समझी दिखाई दे रही है। उन्होंने अपने आंदोलन को एक नहीं बल्कि 2 धुरियों पर खड़ा किया है। पहली धुरी है शिक्षा और युवाओं की, यानी कि नीट पेपर लीक, सीबीएसई के विवाद और परीक्षा व्यवस्था में हो रही गड़बड़ियां, और दूसरी धुरी है सामाजिक न्याय की, यानी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। ये दोनों ही मुद्दे ऐसे हैं जो देश की लगभग 80% आबादी को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। अब अगर कांग्रेस पार्टी इन दोनों मुद्दों को सही तरीके से जनता तक पहुंचाने में कामयाब हो जाती है तो यह आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने इस बार सिर्फ बड़े शहरों पर फोकस नहीं किया है, उन्होंने जिला और ब्लॉक स्तर पर जाने का फैसला किया है, यानी असली जनता तक, जमीनी स्तर पर बैठे हुए लोगों तक। यह एक बहुत ही बड़ी रणनीति है, क्योंकि भारत की असली राजनीति शहरों में नहीं बल्कि गांवों में है, छोटे कस्बों में है और जिलों में होती है। और जब आप वहां तक अपनी आवाज पहुंचा देते हैं तो फिर आपको रोका नहीं जा सकता। अब अगर कुल मिलाकर के देखें तो आने वाले कुछ हफ्ते देश की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी अपनी मांगों पर अड़ी हुई है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक राज्य में सड़कों पर उतरने जा रही है। और 20 जुलाई को जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा जिसमें राहुल गांधी खुद मौजूद रह सकते हैं। अब देखना होगा कि मोदी सरकार इस दोहरे दबाव का सामना कैसे करती है। क्या वो हमेशा की तरह सब कुछ अनसुना कर देगी या इस बार उन्हें वाकई झुकना पड़ेगा? इसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की बातें वाकई सच होने जा रही है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का यह देशव्यापी अभियान सच में बीजेपी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगा? क्या आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यह दोहरा हमला सरकार को झुकने पर मजबूर कर देगी, या फिर सरकार अपनी पुरानी रणनीति पर ही टिकी रहेगी और सब कुछ अनसुना कर देगी? अपनी पूरी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी हर एक राय इस लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।